हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल योद्धा। आज ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस सेशन हम करने वाले हैं, जिसमें कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को लिया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर ये वीडियो को देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करता हूँ मैं सॉल्व करना। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, हाउ आई एम सॉल्विंग इट। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, मैन सेड टू वुमेन। ये कोई पर्सन है जिसको एक मैन पॉइंट कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। दैट मैन टेलिंग अबाउट दिस पर्सन टू होम, टू दिस वुमेन। इस वुमेन को बता रहा है। ये इंसान इस पर्सन को इंडिकेट करके, दिखाकर इस वुमेन को बता रहा है। क्या बोल रहा है? हिज मदर। दैट मीन्स ये पर्सन की मदर, ये पर्सन की मदर इज दी ओनली डॉटर। ये पर्सन की मदर इकलौती डॉटर है। किसकी? ऑफ योर फादर। ये वुमन के फादर की इकलौती डॉटर है। दैट मीन्स दैट पर्सन्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। दैट पर्सन्स मदर इज ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। वुमन के फादर की इकलौती डॉटर है। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं इस पर्सन की कौन है? मदर है, ये वुमन। करेक्ट है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ वॉज द वुमन रिलेटेड टू द पर्सन। ये वुमन इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है? दैट मीन्स सीधी सी बात है, वो उनकी क्या है? मदर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है? राधिका इज मदर इन लॉ ऑफ रीमा। क्या बोल रहा है? राधिका। राधिका क्या है? मदर इन लॉ। किसकी? रीमा की। रीमा मेल है फीमेल है पता नहीं, नाम से तो अभी लेडीज ही लग रही है वो। राधिका का कोई बेटा या बेटी होगा जिसके साथ में ये रीमा की शादी हुई है। रीमा हुई सिस्टर इन लॉ ऑफ आकाश। रीमा क्या है? सिस्टर इन लॉ है। दैट मीन्स राधा का कोई एक बेटा है जिससे रीमा की शादी हुई है। और ये जो रीमा है, रीमा सिस्टर इन लॉ ऑफ आकाश, तो आकाश यहाँ आ सकता है। आकाश। नाउ रवि इज फादर ऑफ दीप। रवि इज फादर ऑफ दीप। ना ही रवि यहाँ पर है, ना ही दीप यहाँ पर है, तो हम अभी क्लियर ये बता नहीं सकते कि रवि और दीप कहाँ पर आएगा। लेकिन रवि इज फादर ऑफ दीप, तो जो रवि है वो किसके फादर है? दीप के। हम ऐसे सेपरेट में लिख सकते हैं। जो ओनली ब्रदर, ये रवि की बात कर रहा है। रवि द ओनली ब्रदर ऑफ आकाश। आकाश का ओनली ब्रदर कौन है? रवि। और रवि का एक बेटा है या बेटी है, कौन है? दीप। बिकॉज यहाँ पे तो इंडिकेट नहीं किया ना, बताया नहीं है कि दीप लड़का है या लड़की है। ठीक है ना? ओनली ब्रदर ऑफ आकाश। रीमा इज, अब यहाँ पे देखो रीमा कहाँ पर है? एक सेकेंड। यहाँ पे रीमा, रीमा इज द ओनली डॉटर। रीमा इज द ओनली डॉटर, इकलौती डॉटर है। किसकी? ऑफ हर पेरेंट्स। ठीक है, ये रीमा के कोई भी पेरेंट, कोई भी तो पेरेंट्स है, लेकिन यहाँ पे नहीं पता है। और ये इकलौती डॉटर है। इकलौती डॉटर होने का मतलब इसका कोई भाई बहन नहीं है। और यहाँ पे देखो इनका पूरा रिलेशन यहाँ पे निकला हुआ है। ये रीमा रवि की वाइफ है और आकाश की सिस्टर इन लॉ है, यानी कि भाभी है। और यहाँ पे राधिका मदर इन लॉ है। राधिका का जेंडर भी यहाँ पे डिसाइड है, लेकिन दीप का जेंडर डिसाइड नहीं है। अभी आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ इज राधिका रिलेटेड टू रवि। राधिका रवि से कैसे रिलेटेड है? तो आप देख रहे हैं राधिका यहाँ पर है, फीमेल पर्सन है। रवि यहाँ पर है, ये सीधी सी बात दिख रहा है कि ये कौन है? मदर है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज
राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर इज 3। इफ काया सेज, काया बोलती है, क्या बोलती है? वर्सेस फादर विकास। काया बोल रही है, काया तो कहीं पर है, वो बोल रही है, क्या बोल रही है? वर्षा फादर, वर्षा है, वर्षा के फादर है, कौन है? विकास। ठीक है। इज द ओनली सन, विकास ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। काया बोल रही है, क्या बोली? वर्षा के जो फादर हैं, ओनली सन, इकलौते सन है, ऑफ माई फादर इन लॉ, यानी कि इनका कोई फादर इन लॉ है, काया का फादर इन लॉ, दैट मीन्स काया का फादर इन लॉ कोई तो है। ठीक है ना, जिससे कि काया की शादी हुई है। फादर इन लॉ का इकलौता सन कौन है? विकास। अगर इकलौता सन विकास है, दैट मीन्स काया ही वाइफ होगी विकास की, और इनका कोई पेरेंट्स यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन इनका फादर इन लॉ अगर है तो ये यानी कि विकास के फादर है। ये वाला हमारे पास में एक डायग्राम बना। अब इसी डायग्राम के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, यहाँ हो गया फादर इन लॉ आजाद, फादर इन लॉ आजाद, तो आजाद नाम दिया है यहाँ पे, ये कौन है? आजाद है। देन हाउ इज रूपक, रूपक अभी तक आया नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है, बोलते हैं। हु इज सिस्टर ऑफ वर्षा, रूपक कौन है? सिस्टर है किसकी? वर्षा की। रिलेटेड टू आजाद, आजाद से कैसे रिलेटेड है? सीधी सी बात, देखो यहाँ पे वर्षा है, वर्षा के कौन है? डैडी हैं, और डैडी के भी डैडी आजाद हैं। ये आजाद और रूपक के बीच में रिलेशन पूछ रहे हैं। ये पूछ रहा है कि रूपक आजाद की क्या लगेगी, रूपक आजाद की क्या लगेगी? ये क्या लगेगी? ग्रैंड डॉटर। कौन लगेगी? ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स पोती। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कोडेड वाला है। यहाँ पे देखो, मैंने पहले बोला है जो भी कोडिंग दिया होगा पहले उसे देखेंगे, क्या ये रिवर्स ऑर्डर में या स्ट्रेट ऑर्डर में है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, k माइनस एम मीन्स m इज सन ऑफ k। जो माइनस है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? सन इंडिकेट कर रहा है, लेकिन सन रिवर्स ऑर्डर में है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे साइन रखूंगा। दैट मीन्स की बात मुझे मालूम पड़ सके कि जो माइनस का जो साइन है वो रिवर्स ऑर्डर में है। जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आगे चल के, मैं जहां भी माइनस देखूंगा वो रिवर्स ऑर्डर में लूंगा। ठीक है ना। k स्टार m, इसका मीनिंग क्या है? k इज ब्रदर ऑफ m, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि k ब्रदर है, स्टार ब्रदर है। स्टार का मीनिंग स्लैश या डिवीजन का जो साइन है वो क्या बोल रहा है? सिस्टर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सिस्टर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो k स्लैश m है, लेकिन यहाँ पे m इज सिस्टर ऑफ k, दैट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। यहाँ पे k टू m होना चाहिए था, लेकिन m टू k दिया है, दैट मीन्स ये रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं यहाँ भी क्या करूंगा, ऐसे एरो बनाऊंगा कि ये रिवर्स ऑर्डर में है। इसके अपार्ट में एक और साइन आ रहा है प्लस का। प्लस में क्या बता रहा है यहाँ पे? प्लस का मीनिंग है k इज ब्रदर ऑफ मदर ऑफ m, तो k मीन्स मदर है। यहाँ पे देखो सन हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गया और मदर हो गई। ये हमारे पास 4 साइन थे जिसका हमने डिकोड कर लिया है। अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने बोल रहा है, इसको r स्टार s माइनस o स्लैश g। अब इसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास कोड है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे स्टार का मीनिंग क्या है? ब्रदर, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिवर्स नहीं है, तो s टू r नहीं करेंगे, r टू s ही होगा। तो r इज ब्रदर ऑफ s, r इज ब्रदर ऑफ s हो गया। s माइनस o, देखो सन है, माइनस का मीनिंग सन है, लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में, तो o
इज अ सन ऑफ एस हो जाएगा, एस इज सन ऑफ ओ नहीं होगा, ओ इज सन ऑफ एस, तो ओ इज सन ऑफ एस, वो क्या है, सन है। और यहाँ पे स्लैश या डिवीजन का जो साइन है वो क्या बोल रहा है, सिस्टर, लेकिन वो इस सिस्टर नहीं होगा, ये रिवर्स ऑर्डर में, बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे एरो दिया है, तो ये रिवर्स ऑर्डर में, जी इज सिस्टर ऑफ ओ, दैट मीन्स जी इज सिस्टर ऑफ, अंडरस्टूड। यहाँ पे भी आप देखो ये हमारा एक डायग्राम बन गया। अब इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें जो है आंसर देना होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेफिनेटली कौन सा ट्रू है, ओ इज फादर ऑफ एस है क्या, ओ फादर है एस का, नो सन है ना, ये ऑप्शन गलत है। जी इज डॉटर ऑफ आर, जी इज डॉटर ऑफ, रॉन्ग है, बिकॉज देखो जी इज नीस ऑफ आर हो सकता है, हो सकती है, लेकिन डॉटर नहीं है। आर इज फादर ऑफ जी, आर फादर है जी का, नो ये भी नहीं है, रॉन्ग है। ओ इज डॉटर ऑफ एस, ओ इज डॉटर ऑफ एस है, नहीं, गलत है। देखो चारों ऑप्शन ही गलत है, लेकिन आप बाय मिस्टेक यहाँ पे सन होना चाहिए, डॉटर आ गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सन होना चाहिए था, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट होगा। दैट मीन्स आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो डायग्राम बना है आपको समझ में आ रहा है डायग्राम, और इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, जो कि यहाँ पे हमने आंसर कर दिया है, ओ इज सन ऑफ एस, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक, तो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखो ये फैमिली मेंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, देयर आर 6 फैमिली मेंबर्स, दैट इज पी, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है ना। अब ये जो फैमिली मेंबर है ना, इसका हमें ट्री डायग्राम बनाना है। चलो बनाते हैं। ट्री डायग्राम में मैंने बताया कि जो मैरिड कपल होंगे उनके लिए इक्वल का साइन होगा, जो पैरेलल जनरेशन में होंगे, एक ही जनरेशन में होंगे, उनके लिए सिंगल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, जनरेशन गैप दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है ना। अगर रिवर्स ऑर्डर करना है, दिखाना है, तो जहां भी हमने कोडिंग लिखी है उसके आसपास ऐसे एरो कर देना है, दैट मीन्स वो रिवर्स ऑर्डर में है, अंडरस्टूड। बस ये सबका हमें जो है ध्यान रखना है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। कौन है, पी क्यू आर एस टी यू, ये 6 मेंबर है, ठीक है। पी क्यू आर मैरिड कपल, यहाँ पे पी एंड क्यू आर मैरिड कपल, ये स्टेटमेंट से मालूम पड़ रहा है कौन पति है कौन पत्नी है, नहीं मालूम पड़ रहा है, तो आगे देखते हैं। क्यू बीइंग द फीमेल, क्यू, अब यहाँ मालूम पड़ेगा क्यू कौन है, फीमेल है, और पी कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पॉइंट 4 से, क्यू इज द डॉटर ऑफ इन लॉ ऑफ यू, क्यू डॉटर इन लॉ ऑफ यू है, दैट मीन्स यू पेरेंट होगा इसका, पी का, तभी तो डॉटर इन लॉ क्यू होंगी, ठीक है, तभी तो क्यू डॉटर इन लॉ होगा यू का। एस इज द ओनली सन ऑफ आर, आर का इकलौता सन एस है, और कोई सन नहीं होगा, डॉटर हो सकती है, ओनली सन एस है। लेकिन यहाँ पे हम इस डायग्राम में आर और एस को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज ना तो आर है ना तो एस है, कोई भी इसमें से नहीं है, ठीक है। टी इज सिस्टर ऑफ एस, टी इज सिस्टर ऑफ एस, हम लिख सकते हैं टी सिस्टर है एस की। अभी भी देखो ये दोनों डायग्राम को हम मर्ज नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, यूज हस्बैंड इज डेड, यू का कोई हस्बैंड नहीं है, दैट मीन्स यू का हस्बैंड नहीं है, तो ये तो फीमेल हो गई, यानी पी की मदर हो गई, ये तो कंफर्म हो गया, ओके गुड, यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं, आर इज पी इज ब्रदर, आर जो है पी का ब्रदर है, देखो आर का जेंडर हमें यहाँ पे डिसाइड हो गया है, आर पी का ब्रदर है। अभी ये डायग्राम यहाँ पे मर्ज करना है, तो एस इसका सन है, और टी कौन है, सिस्टर है। अब ये पूरा डायग्राम हमारे पास में आ गया। कितने मेंबर्स थे, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स, और 6 के 6 मेंबर यहाँ पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन जो है राइट है, करेक्ट है। एस इज ब्रदर ऑफ पी, एस इज ब्रदर ऑफ पी, जनरेशन गैप है, नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग है। यू इज फादर ऑफ आर, आप यहाँ पे देखो यू इज फादर ऑफ आर है क्या, यस,
ये करेक्ट है, ठीक है ना। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन कोडिंग है, और कोडिंग मगर मैं मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि ये जे के सब कुछ क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर में है। यहाँ पे कोई भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन का मीन्स सिस्टर, प्लस का मीनिंग है फादर, और माइनस का मीनिंग है मदर, ठीक है ना। ये 3 साइन हो गए, और 3 साइन का हमने कोड यहाँ पे लिख दिया है, जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर इज आंट ऑफ क्यू। आर जो है वो क्यू की आंट है, इसमें से हमें मालूम करना है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आर के बाद में जो साइन है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है, तो आर के बाद में साइन डिसाइड करता है कि आर का जेंडर क्या है। तो आर हमेशा क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, मेल नहीं होनी चाहिए। ये देखने के लिए हमें देखना है कि ये सिर्फ एक प्लस साइन ही क्या इंडिकेट कर रहा है, आर मेल है, बाकी सब में फीमेल है। तो जहां भी प्लस साइन होगा वो आर के पास में, वो दैट मीन्स ऑप्शन इज रॉन्ग। ये वाला देखो यहाँ पे प्लस है, ये आर यहाँ पे मेल हो जाएगा, इसके लिए ऑप्शन ये रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ऑप्शन हमारे पास बी, सी, डी और ई बचा है। हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आंट की बात कर रहा है, आंट की अगर बात करेंगे, शॉर्टकट का एक तरीका है कि जनरेशन गैप, अगर हम आंट की बात कर रहे हैं तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके आप ग्रैंड पेरेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 होना चाहिए, लाइकवाइज ऐसे होना चाहिए, और सेम जनरेशन में तो वहाँ पे 0 होना चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे पहले देखो, ये क्यू एन आर दिया है, क्यू और आर के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। आर क्या है, आंट है, लेकिन आर एंड में दिया है, तो आर के जेंडर को हम डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं कर सकते। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी हमारे पास में ये 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सॉल्व करना है। जो ऑप्शन, अगर सपोज मैं सी को सॉल्व करता हूँ, अगर वो सी ऑप्शन राइट निकला तो हमारा वही आंसर होगा, अगर रॉन्ग निकला तो ऑप्शन डी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए भी नन ऑफ दीज है, ए भी हो सकता है, लेकिन 90% केसेस में यही ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है ना। अगर आपके पास समय कम है तो इसे सॉल्व करके ये इस पे टिक करके आगे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर समय है तो ये दोनों, अगर जैसे ये रॉन्ग हो गया तो आप इसे भी सॉल्व कर लो, तो यू विल क्लियर इट कि आंसर ई है या फिर डी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं ऑप्शन सी को सॉल्व करता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा एलिमेंट ज़्यादा है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आर मल्टीप्लाई बाय एन प्लस एस माइनस क्यू, ये बोला है यहाँ पे, ये 4 एलिमेंट यहाँ पर है, और ये बोल रहा है कि आर कौन है, आंट है किसकी, क्यू की। तो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। आर इज सिस्टर ऑफ एन, देखो मल्टीप्लीकेशन का मीन्स सिस्टर है, तो आर इज सिस्टर ऑफ एन, प्लस का मीनिंग है फादर, एन इज फादर ऑफ एस, और माइनस मतलब क्या है, मदर, एस इज मदर ऑफ क्यू। यहाँ पे देखेंगे तो गैप आर और 2 में ये 1 एंड 2 का हो जाता है, तो गैप 1 एंड 1 यानी कि टोटल 2 का गैप हो गया, तो ग्रैंड पेरेंट्स में चले गए ना ये, तो ठीक है ना। ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, यानी कि सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, फिर भी सॉल्व करते हैं इसे। आर इज सिस्टर ऑफ, आर मल्टीप्लाई मीन्स आर इज सिस्टर ऑफ एन, राइट, और एन प्लस एन इज फादर ऑफ, एन इज फादर ऑफ क्यू। अभी आप यहाँ देखो, हमसे क्या पूछा है, आर इज आंट ऑफ क्यू। यस, इस ऑप्शन से मालूम पड़ जाता है कि आर क्या है, आंट है, बिकॉज आपके डैडी की कौन है, सिस्टर है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उसके बाद में आप खुद जो है देख के कुछ सीखेंगे। इससे आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। सेल्फ
पहले ट्राई करना है, नहीं आया तो ये क्वेश्चन देखना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है ना। अभी आप पहले क्वेश्चंस को देखो, पहले सॉल्व कर लो फिर क्वेश्चंस को देखो, ठीक है ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिए होंगे। यहाँ पे देखो प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है सन, माइनस का मीनिंग है हस्बैंड, और यहाँ पे सिस्टर का मीनिंग है, स्टार का मीनिंग है सिस्टर। 3 साइन है जिसका हमने कोड लिख लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, के डॉटर इन लॉ है एम की। अगर के डॉटर इन लॉ एम की है, आप यहाँ पे देखो क्या हम के जेंडर को डिसाइड कर सकते हैं? रिवर्स ऑर्डर में नहीं, कहीं भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। दैट मीन्स हम अगर लास्ट में के है तो हम के जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते। दैट मीन्स ऑल ऑप्शन इज, ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। इन विच के इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, ठीक है ना। सॉल्व करना है, आप सॉल्व करो, बट आंसर इसमें से नहीं होगा, नन ऑफ दीज ही होगा। हाँ, डॉटर इन लॉ हो सकता है, एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अगर ऐसा होगा तो चांसेस है कि इसमें से कोई एक ऑप्शन राइट हो सकता है। आप खुद से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें देखेंगे कि इन विच ऑप्शन एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम देखेंगे, एन एम जो कोडिंग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। दैट मीन्स यहाँ भी अगर जो एंड में होगा उसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आर, पहले मैं कोड लिखता हूँ। यहाँ पे प्लस का मीनिंग क्या है, मदर, स्टार का मीनिंग है ब्रदर, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है सन, और माइनस का मीनिंग है डॉटर। ये हमारे पास 4 कोडिंग है जिसका हमने कोड लिख चुके हैं, डिकोड कर चुके हैं। अब अगर मैंने क्या बोला है, जो एंड में है उसका हम जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लो, आर प्लस वाई, प्लस का मीनिंग है मदर, आर इज मदर ऑफ वाई। स्टार का मीनिंग है ब्रदर, वाई इज ब्रदर ऑफ जेड। क्या जेड के जेंडर को हमने डिसाइड कर सके? नहीं। क्यों डिसाइड नहीं कर पाए? क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड में है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं। इसलिए जो लास्ट वाला होगा उसका जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला कि ये सभी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे, नन ऑफ दिस वाला ही राइट होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या लिखा था, प्लस का मीनिंग मदर है, यहाँ पे स्टार का मीनिंग है ब्रदर, मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग है सन, और माइनस का मीनिंग है डॉटर। अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या पूछा, वाई इज नीस ऑफ आर। वाई नीस ऑफ आर का मीनिंग है वाई क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। सन एंड ब्रदर, जहां भी स्टार और मल्टीप्लिकेशन के साइन होंगे वाई के पास में, वो ऑप्शन मेल का हो जाएगा, वो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। वाई के पास में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर है, ये रॉन्ग हो गया। वाई एंड में है, इसका जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग हो गया। वाई यहाँ पर है जो कि माइनस डॉटर आता है, और वाई एक यहाँ पर बचा हुआ है जो कि इस जेंडर में वाई का मतलब है ब्रदर। दैट मीन्स ये भी क्या है, रॉन्ग है। हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ई और एक बी। अगर ए ऑप्शन देखेंगे, ई में वाई कहीं भी नहीं है तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट भी हो जाता है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो फिर नन ऑफ दिस का ऑटोमेटिक आंसर
हम टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है, एग्जाम में आपके दिया होगा। बट देखते हैं क्या होता है। वाई इज नीस ऑफ आर है कि नहीं। वाई माइनस वाई इज डॉटर ऑफ जेड एंड जेड इज ब्रदर ऑफ आर। अब यहाँ पे देखो वाई नीस है ना, बिकॉज जेड का कोई ब्रदर या सिस्टर ये है और जेड की डॉटर ये है, वाई है। दैट मीन्स जो आर की नीस है वो वाई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या यहाँ पे कोडेड अगेन स्लैश या डिवीजन का जो साइन है वो क्या बोल रहा है, हस्बैंड। जब हम प्लस की बात करेंगे, प्लस का मीनिंग क्या है, सिस्टर। अगर हम स्टार की बात करें, स्टार यहाँ पे मीनिंग क्या है, सन। यहाँ पे 3 साइन हो गया देखो, 1 2 3, ऑल 3 साइंस हैव बीन कवर्ड इन दिस। उसके अपार्ट में अगर आपने देखा है, जो के जी में है ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं है, ये डायरेक्ट ऑर्डर में दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑर्डर में है। इसका मतलब ये है कि लास्ट में जो भी एलिमेंट होगा उसके जेंडर को हम डिसाइड नहीं कर सकते, उसके जेंडर को हम डिसाइड यहाँ पे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, द फॉलोइंग सोज, कौन सा बता रहा है कि एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एम, एन इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर जो एन क्या होना चाहिए, फीमेल पर्सन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एन है वो कौन है, ये स्लैश का मीनिंग है या डिवीजन का मतलब है हस्बैंड। यहाँ पे हस्बैंड अगर एन हो गया तो एन तो फीमेल नहीं होगी ना, तो ऑप्शन तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। और लास्ट के ऑप्शन सभी क्या है, एन है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कहीं तो ऐसा होगा कि इन लोगों में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन दिया हो। यहाँ पे बोला हो एम इज सन ऑफ आर एंड आर इज मैरिड टू एन, या फिर आर इज हस्बैंड ऑफ एन। लेकिन ऐसा यहाँ पे कहीं कुछ दिया है डिवीजन, इन दोनों के बीच में कहीं डिवीजन दिया है। डिवीजन अगर दिया होता तो आर हस्बैंड हो जाता एन का, तो एन ऑटोमेटिक क्या हो जाती, फीमेल हो जाती। यहाँ पे क्या बोला देखो, आर प्लस एन, आर इज सिस्टर ऑफ एन, एन का फिर हमें जेंडर नहीं पता। फिर आर का यहाँ पे देखो आर दिया है, स्टार दिया है, स्टार का मीनिंग है सन, आर इज सन ऑफ एन नहीं पता है। एम प्लस एन, प्लस का मीनिंग क्या है, सिस्टर, एम इज सन ऑफ एम इज सिस्टर ऑफ एन, यहाँ भी हमें नहीं मालूम पड़ रहा है कि एन का जेंडर क्या है। बट किस, अगर ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ए में नन ऑफ दीज होगा तो हमें ये टिक करना होगा। इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो रहा है। फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार ये तीनों ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। ओ स्टार मीन्स ओ इज सन ऑफ एम, एम इज सिस्टर ऑफ आर, और आर इज सिस्टर ऑफ, कहीं भी एंड डॉटर ऑफ एम है, ये तो सेम जनरेशन में आ रहे हैं तो नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। फिर सी ऑप्शन को देखते हैं, एम इज सिस्टर ऑफ आर और आर इज सन ऑफ एन। क्या यहां से मालूम पड़ रहा है डॉटर इन लॉ का रिलेशन? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। डी में देखते हैं, डी में क्या है, आर इज सन ऑफ एम एंड एम इज सिस्टर ऑफ एन। क्या यहाँ भी कुछ मालूम पड़ रहा है कि जो एन है, एन इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम? नो। यहाँ पे तो ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि ये तो ब्रदर हो सकता है या तो सिस्टर हो सकती है एम की। यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं आया, तो नन ऑफ दीज वाला आंसर जो होगा वहां पे आपके एग्जाम में वो करेक्ट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन हम जो है पहले कोड जो दिया है उसको हम शॉर्ट में करेंगे।
जैसे यहाँ माइनस का मीनिंग है मदर, स्टार का मीनिंग है फादर, स्टार का मीनिंग है फादर, यानी यहाँ पे स्लैश या डिवीजन का जो साइन है उसका मीनिंग है डॉटर, ठीक है ना। अभी उसके बाद में हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया है, इसका हमें सॉल्व करना है, ट्री डायग्राम बनाना है। देन आफ्टर हमें बताना है इन सभी में कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। चलो करते हैं। के माइनस टी, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन को देखते रहो, के माइनस टी, के माइनस टी मीन्स के इज मदर ऑफ, के इज मदर ऑफ टी। यहाँ पे के मीन्स के स्टार एन मीन्स के स्टार मीन्स के इज, टी स्टार मीन्स के स्टार हो चुका, सॉरी वो नहीं, के माइनस टी, टी स्टार एन, that means t is father of n, so right here t is father of n। अगेन स्लैश की बात क्या है, ये डिवीजन है, n डिवीजन p का मीनिंग है डॉटर, n इज डॉटर ऑफ p, n इज डॉटर ऑफ p। अगर ये फादर है ये मदर होंगी, और ये दोनों कौन है, मैरिड कपल है। ये हमारा ट्री डायग्राम बन चुका है। अब यहाँ से आंसर लिखते हैं, p इज वाइफ ऑफ t, यस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। के इज फादर इन लॉ पी, के इज मदर इन लॉ पी है, फादर इन लॉ नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग। टी इज वाइफ ऑफ पी, टी इज वाइफ ऑफ पी, टी इज हस्बैंड ऑफ पी है, वाइफ नहीं है। के इज पी इज ग्रैंड डॉटर, के इज पी इज ग्रैंड डॉटर, नो, इज अगेन इज मदर इन लॉ ऑफ पी। अंडरस्टूड। सो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा अभी तक हमने कराया है सेम ऐसे ही वैसे ही कुछ है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है लेकिन है वैसे ही क्वेश्चन। सो इसे आपको जो है होमवर्क में करना होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो अभी तक हमने कराया है उसी के बेसिस पे ये भी क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर द होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्या है, ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन जो हमने दिया है 11, 12 एंड 13, ये आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है, जिससे कि मुझे भी मालूम पड़े कि यस यू आर डूइंग एज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, और आप मेहनत कर रहे हो फॉर योर ड्रीम कॉलेज, ठीक है ना। या फिर आप अगर किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से सीरियस हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर भी वही है लेकिन मैं इसे अभी होमवर्क में नहीं दूंगा। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, वुमन टेल्स हिज फ्रेंड, वुमन है वो पॉइंट कर रही है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमने इसके पहले किया है, किसी एक फोटोग्राफ को, ठीक है ना। वुमन फोटोग्राफ को इंडिकेट करती है और किसे बोल रही है, अपने फ्रेंड, क्या बोल रही है, शी इज, फोटो में मतलब फोटो को इंडिकेट कर रही है, फोटो के बारे में बता रही है। शी इज डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, दैट मीन्स ये वुमन बोल रही है कि मेरे फादर हैं, ओके, इनकी वाइफ, ओके, ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ओनली सन, दैट मीन्स इनका कोई बेटा होगा। अंडरस्टूड। यानी कि ये वुमन जो है उस जो उनका बेटा है, उनकी बहन है। सी इज डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, ओनली सन, जो ओनली सन है उसकी डॉटर है कौन, ये फोटो, यानी कि इनकी ये डॉटर है जो ये फोटो में है, ठीक है ना। ये अब यही जो डायग्राम है यही आपको जो है क्वेश्चन में बोला है। अब आपने अगर ये बना लिया, ये वुमन थी, ये फोटो को दिखा के अपने फ्रेंड से बोल रही है शी, उसके बाद में आगे यहाँ पे देखो जो भी मैंने इसको रीड किया, शी के बाद में शी इज डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। हाउ इज द गर्ल, कौन गर्ल, जो इस फोटो में है, इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द वुमन, वुमन से कैसे रिलेटेड है, यू टेल मी।
वुमन का कोई भाई है, भाई की बेटी है, तो वो कौन रहेगी? नीस ही रहेगी ना। बस ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं, किसको पॉइंट कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। और जैसे ही ट्री डायग्राम ड्रॉ हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग टू वुमेन मैन साइड। मैन क्या बोल रहा है पॉइंट करके वुमन के साइड में, हर मदर, हर मदर दैट मीन्स इसकी मदर। यहाँ मैंने किया कि इनकी मदर है, इज द डॉटर, डॉटर है किसकी? ऑफ माई मदर, मेरी मदर की डॉटर है। कौन डॉटर है? ये वुमन की मदर, ये वुमन की मदर। अंडरस्टूड। मैंने इसी और ये वाले टॉपिक को क्या, ये वाला डायग्राम क्या किया, मैंने मर्ज कर दिया। मैंने बोला ये जो वुमन है उसकी मदर मेरी मदर के डॉटर है, इनकी मदर मेरी मदर की डॉटर है। दैट मीन्स यहाँ आया ये डब्ल्यू की जो वुमन है, वुमन की मदर, ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हुए। और डब्ल्यू क्या हो गई? वुमन की नीस हो गई। अंडरस्टूड। ये मैन क्या हुआ? अंकल हो गया वुमन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन? दैट इज ऑप्शन सी, नीस। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है? रानी एंड राखी आर संध्याज वाइफ। ओके, कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे दो वाइफ है। हो सकता है कि ये इनकी जो दूसरी शादी हुई हो, पहली पहली शादी ब्रेक होने के बाद में, या उनकी जो पहली वाइफ थी वो अभी इस दुनिया में ना हो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करो। रानी एंड राखी आर संध्याज वाइफ। रानी एंड राखी, ये दोनों कौन है? संध्या की वाइफ है। अंडरस्टूड। ये दोनों संध्या की वाइफ है, रानी और राखी। शालिनी इज राखीज स्टेप डॉटर। राखी यहाँ पर है, राखी की अगर स्टेप डॉटर हुई शालिनी, तो शालिनी की मदर तो ये होंगी फिर, तो शालिनी यहाँ पे आ जाएंगी। और ये दोनों कौन है? फीमेल है। शालिनी जो है राखी की स्टेप डॉटर है, और संध्या की ये दो वाइफ है। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज रानी रिलेटेड टू शालिनी? अब रानी शालिनी से कैसे रिलेटेड है? बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं कि शालिनी की मदर कौन है? रानी। सो ऑप्शन सी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, एक चैलेंज क्वेश्चन है। जो भी ब्लड रिलेशन में कुछ अच्छा किया होगा, जिनको ब्लड रिलेशन अभी आ रहा है, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन के जिसको भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आप करो, ठीक है ना। और जो अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक ये पूरे लेक्चर को, पहला लेक्चर जो ब्लड रिलेशन के ऊपर है बेसिक्स, और उसके बाद में ये भी जो अभी जो मैंने कराया है, ये सब करने के बाद में आप क्वेश्चन नंबर 17 करो। आई वांट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हाउएवर, मैं इस क्वेश्चन को किसी दूसरे वीडियो में कवर कर लूंगा, लेकिन फिलहाल आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। और इसके पहले जो 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो होमवर्क, बट 17 इज अ चैलेंजिंग होमवर्क। दिस इज चैलेंजिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपके लिए चैलेंज है, आप इसे करो और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और जैसा मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, मैं हर एक टॉपिक कवर करूँगा, डीप में कवर करूँगा, जिससे कि आपको एग्जाम के समय कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप जो टारगेट रख रहे हैं किसी भी टॉप कॉलेज के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें एग्जाम के समय तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, जो इस प्लेटफॉर्म पे टीच किया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।
आई होप कि आपको जो होमवर्क दिया गया है वो बहुत अच्छे से करेंगे, और जो क्वेश्चन जितने कराए गए हैं इसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो दिया हुआ है टेलीग्राम के लिए, ठीक है ना। और आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो कि उसका भी जो है लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू। और इसका जो होमवर्क दिया हुआ है आप उसे जरूर करना और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।